हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी फर्स्ट में जो प्रश्न आए हैं उसको देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 554 ईस्वी के हर शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के समय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा दर क्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 से 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना है। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धारापत्ता बना है। नेक्स्ट, ध्रुवसेन और मैत्रक वंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजवंश ये मैत्रक वंश से जुड़े थे ध्रुवसेन, और इसका क्षेत्र सौराष्ट्र तक विस्तृत था, और मैत्रक वंश की राजधानी जो थी वो पल्लवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्रोण सिंह के द्वारा पहला भूमि अनुदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गदर आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, स्वदेश सेवक होम के संस्थापक जीडी कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विडोन ने मास्की अशोक शिलालेख की खोज की थी। नेक्स्ट, सी विडोन ने 1915 ईस्वी में मास्की अशोक शिलालेख की खोज की थी, और यह मास्की रायचूर जिला कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1793 के चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेनरी डंडास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहली शताब्दी में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्र सिंह तृतीय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबिकागिरी राय चौधरी। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूहचीस ने इसे पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1726। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगफोर्स विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। सिंगफोर्स विद्रोह ये असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी बना होने का प्राधिकार दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1793 का। कुछ चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं। 1773 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण लगाया गया था, और इसमें गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था, और बंगाल का गवर्नर जो जनरल हुए थे प्रथम, वो हुए थे वारेन हेस्टिंगस। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813 है। इस अधिनियम में, इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी व्यापार को छोड़कर, और इसी एक्ट के तहत ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के तहत सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और पहले गवर्नर जनरल भारत के वो थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 से 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ
विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति ने। नेक्स्ट, कुछ जनजाति के बारे में, विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। संताल विद्रोह, ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था और इसके संस्थापक सिद्धू कानू एवं चांद और भैरव थे और ये झारखंड बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। कोल विद्रोह, यह 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे वो बुद्धू भगत थे और ये छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। हमारा नेक्स्ट विद्रोह है भील विद्रोह, यह 1818 से 1831 के बीच हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सेवाराम और ये पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के क्षेत्रों में क्या थे, फैले हुए थे। हमारा नेक्स्ट विद्रोह है मुंडा विद्रोह, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं और ये 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे और ये झारखंड में फैला हुआ था। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच हुआ था और इसके प्रसिद्ध नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। हमारा नेक्स्ट विद्रोह है खासी विद्रोह, ये 1829 से 1833 में हुआ था और इसके जो प्रसिद्ध नेता थे तीरथ सिंह थे और ये मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस स्थिति में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोया विद्रोह 1879 से 1880 के बीच हुआ था। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश गोदावरी पहाड़ी क्षेत्र में कोया जनजाति द्वारा किया गया एक आदिवासी विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बॉम्बे अधिवेशन 1885 में जो हुआ था उसमें। नेक्स्ट, अभी हम कुछ अधिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1885 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था बम्बई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो एम एस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष हुए थे। इसमें कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन, ये सूरत में हुआ एक अधिवेशन था। इसमें गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चंद मजमूदार थे। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नरम दल इत्यादि क्या क्या हुआ था, मिलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 का नागपुर अधिवेशन, ये नागपुर नामक जगह पे हुआ था और इसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी हुए थे। 1929 लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन, स्थान कराची में हुआ था। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हुए थे इसके और इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान में शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1830 से 1831 के बीच ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमारों का चैम्बर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, पत्थर से बनी हुई ये मूर्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुबेर नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासनकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी के बीच हुआ था। ये गुप्त वंश के महान शासक हुए थे। इन्होंने शकों को पराजित किया था और इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी।
इनके दरबार में नवरत्न रहते थे और उनमें से प्रसिद्ध थे कालिदास जी। चीनी यात्री फाहियान इनके दरबार में भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईस्ट इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीडर रूपा ने 1807 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये उत्तर सही नहीं है। बाकी बात ए, बी एंड डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाराबती किला, कटक, ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट, कुछ सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1857 कटक, ओडिशा में हुआ था। इनका उपनाम नेताजी थे और इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी और इन्होंने 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन ब्रिटिश विरोधी नीतियों पर जोर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बरसात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय और सहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीटू मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीटू मीर इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे और ये 1831 में बंगाल के बरसात यानी नदिया जिला के पास जो स्थित क्षेत्र है वहाँ हुआ था। इसका प्रमुख कारण था नील बागान मालिकों द्वारा जबरन खेती और शोषण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इसकी स्थापना 31 जुलाई 1849 में की गई थी और यह बम्बई में किया गया था और इसके संस्थापक जो थे वो दादोबा पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चक्र बिशोई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुसाई विद्रोह। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद में भारतीयों को शामिल करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुआर विद्रोह 1769 से 1805 के बीच हुआ था और इसके प्रमुख नेता रघुनाथ महतो थे। नेक्स्ट, तख्त ए बाही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडोफर्मिस। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1687 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तिरभुक्ति वर्तमान के डैश के अनुरूप है। यह किस राज्य में है? यह है 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सत्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यह कानून 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली में छपने वाले उन समाचार पत्रों पर लगाम लगाना जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ आलोचनात्मक लेख लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलैक्ट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, रोलैक्ट एक्ट 1919 के प्रमुख बिंदु। यह 19 मार्च 1919 में पारित हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर सिडनी रोलैक्ट, और इसका परिणाम हुआ था इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए दमन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जैसी भीषण घटना को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1868 में भील विद्रोह हुआ था, जो कि काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में गुप्तों के अधीनस्थ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त ए बाही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तख्त ए बाही शिलालेख ये पाकिस्तान के गंधार से संबंधित है और इसके जो संस्थापक थे वो थे गोंडो फर्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में अहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सैयद राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ग्राम प्रधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक कानून। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अशोक के बाद गद्दी पर उनके पुत्र दशरथ बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1951 से 1981 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धमैका स्तूप, जो कि सारनाथ में अवस्थित है। यहीं भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वीर सिंह सुरेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पर, और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।